गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इंडियन ओशन है नीचे। और इंडियन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक से तो जुड़ा हुआ नहीं है, सॉरी, ये मैपिंग है। और मैपिंग में कल आपको दिया गया था इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के साथ साथ दिया गया था ब्लैक सी। तो हम लोग पहले इंडियन ओशन में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, किन किन देशों की, किन किन द्वीपों की और किन किन झीलों की और संधियों की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग स्थिति देखने वाले हैं। तो वैसे तो हम काफ़ी हद तक पश्चिम से पूर्व से चल रहे हैं। और इधर ये जो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद ये इंडोनेशिया पूरा सेक्शन और पूरा मध्य एशिया। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी एशिया की वो हमने देख ली, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे देखिएगा इंडियन ओशन एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और इसमें आने वाले जो देश हैं वो, और इसके जो तटीय देश हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले मोटा मोटा देख लेते हैं, उसके बाद आगे। तो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनके नाम आप लोग नोट करके रखिएगा और याद रखिएगा। मालदीव एक अपने आप में स्वतंत्र देश है। तो जो स्वतंत्र देश हैं उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कोई द्वीप किसी के अंडर है उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। सेशल्स अपना अलग देश है। कोमोरोस ये भी एक देश है, ठीक है। मॉरिशस ये भी एक देश है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन में भी नीचे मालदीव, सेशल्स, कोमोरोस और उसके बाद मॉरिशस, तो ये बड़े देश हैं। इसके अलावा जो, और यहाँ मेडागास्कर भी आप देख सकते हैं, मेडागास्कर काफ़ी बड़ा है। और अब इसके बाद जो कुछ आइलैंड्स हैं वो आपको नाम विशेष तौर से याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये है क्रिसमस आइलैंड, और क्रिसमस आइलैंड इज़ अंडर ऑस्ट्रेलिया। तो ये नाम जरूर याद करते हैं, क्रिसमस आइलैंड पर जो अधिकार है वो ऑस्ट्रेलिया का है। दूसरा है कोकोस आइलैंड, या इसे कीलिंग आइलैंड भी बोलते हैं, और इट ऑल्सो अंडर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड, कोकोस आइलैंड आप देख सकते हैं, और एक ये है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया इज़ अंडर यूके, यूके का पार्ट है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिएगो गार्सिया। और एक नीचे आप देखेंगे कि ये है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, और ये अंडर है फ्रांस के। तो आप देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण द्वीप थे जो इसमें आते हैं इंडियन ओशन में। तो आप लोग देख सकते हैं, और इक्वेटर जा रही है ये यहाँ से। तो लाइन दिखाना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि मालदीव तो ऊपर है इक्वेटर से, यानी कि 0 डिग्री लाइन है ये हमारी। तो 0 डिग्री लाइन से मालदीव ऊपर है। बाकी जो सेशल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशस है, ये सारे देश 0 डिग्री लाइन से नीचे की तरफ हैं। तो बस मालदीव तक आपको रखना है, बाकी सब छोड़ देना है। और ये फिर गुजरती है आगे रेखा, आप देख सकते हैं सुमात्रा आइलैंड से। ये बड़ा जो दिख रहा है आपको, ये सुमात्रा है, सुमात्रा। और ये नीचे दिख रहा है आपको, ये है जावा। तो सुमात्रा और जावा फिर ये इंडोनेशिया से होता चला जाता है। इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मोटी मोटी बात जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको देखनी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये मलक्का स्ट्रेट आपको रेड उसमें दिख रही होंगी। तो एक्चुअल में ये जो रूट दिख रहा है, ये वाला रूट, और ये इधर, तो ये अंडमान सी हिस्सा है इंडियन ओशन का। तो इंडियन ओशन को ये रूट देती है, और ये साउथ चाइना सी है, और नीचे जावा सी है। मतलब ये जो पूरा सेशन आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को रास्ता मिलता है मलक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन को जोड़ने का। तो ये भी आप देख सकते हैं। इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है, आप देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये म्यांमार पूरा तट बनाता है इसके साथ, और नीचे थाईलैंड। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया। अफ़गानिस्तान यहाँ पे सीमा नहीं बनाता, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जो अफ़गानिस्तान है
वो कोस्टल नहीं है, बल्कि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया का। तो जैसे नेपाल लैंडलॉक्ड है, भूटान लैंडलॉक्ड है, तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। फिर यहाँ पे आपने पढ़ी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज की संधि कहाँ मिलती है? गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, किससे? पर्शियन गल्फ से। तो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने के लिए हॉर्मुज है, और नीचे ये ओमान देश है, ये यमन है। और यमन में देश के कोने पर आप देखेंगे कि बाब अल मंदेब संधि है, जो अदन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ती है। तो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ने के लिए जो संधि है वो है बाब अल मंदेब, और हरमुज की है पर्सिया की खाड़ी और साथ ही ओमान की खाड़ी। यहाँ पे देखेंगे सोमालिया। सोमालिया एक पुराना देश है, लेकिन काफ़ी रैंक ख़राब रहती है इसकी ज़्यादातर चीज़ों में, क्योंकि ये एक डाकुओं का देश था। सोमालिया के डाकू बहुत फेमस हैं, जो यहाँ से जाने वाले यात्रियों को लूट लेते थे। कहाँ से? रेड सी के साथ से जो होकर के आते थे। नीचे आप देखें केनिया तट बनाया हुआ है, तंजानिया तट बनाया हुआ है, और उसके बाद मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक बड़ा देश है, और मोजाम्बिक का चैनल ये आप देख सकते हैं, और यहीं से बहता है, यहीं से चलती है मोजाम्बिक की धारा। तो ये देश हैं जो सीमा बना रहे हैं यहाँ के साथ। तो यहाँ पर और देख लीजिएगा, दोबारा से मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन से द्वीप हैं मोटे मोटे। ऑस्ट्रेलिया तो है ही, इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, सुमात्रा और जावा। मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, और फिर इधर ओमान, यमन, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, और उसके बाद मोजाम्बिक, और नीचे आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, और बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। ये देश थोड़ा सा देख लेना, इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये मिला हुआ है कि नहीं, तो ये बड़े मैप पे देखेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम स्थिति पढ़ रहे हैं, अभी हम इनकी विशेषताएं या कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। जय हिंद।